हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 6। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 8 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ेंगे और उसके ऊपर आधारित जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो वर्कशीट आपकी 20 मार्क्स की वर्कशीट है। ठीक है। सो यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हुई हैं। तो जो भी पुस्तकें होती हैं उसके अंदर जो है क्या लिखे होते हैं, उसके अंदर अक्षर लिखे होते हैं। ठीक है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो बहुत तरह की पुस्तकें और बहुत तरह के उनके अंदर अक्षर लिखे होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। यानी जो भी पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वो सब जो है उनका निर्माण किससे होता है? उनका निर्माण होता है अक्षरों से। ठीक है। तो उनके अंदर क्या लिखे होते हैं? अक्षर लिखे होते हैं। तो इन सब के मूल में है अक्षर, यानी इन सब का बेसिक क्या है? अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो सोचिए बच्चों, अगर हमारे पास अक्षर ही ना हो, हमें ये पता ही ना हो कि हमें बोलना क्या है, लिखना क्या है, तो कैसे हम अपनी बातें एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे। तो सोचिए अगर अक्षर ना होते तो दुनिया का क्या हाल हुआ होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों की खोज हम अनादिकाल से जानते हैं, कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं, कि अक्षरों से हमारा परिचय बहुत पुराना है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो पुराने ज़माने के लोग जो है वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि जो अक्षर हैं उनकी खोज किसने की है? उनकी खोज ईश्वर ने की है। बट वास्तव में ऐसा नहीं है। अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो अक्षरों की खोज किसने की है? स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय पर हुई। तो अब तो हम इतना जो है हमें इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि हम यह भी जानते हैं कि किस अक्षरों की खोज कब, कहाँ और कैसे हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो धरती कितनी पुरानी है? धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, लेकिन फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। तो 5 अरब साल पुरानी धरती पर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति ही जो है रहे। बाद में क्या हुआ? आदमी ने इस धरती पर कोई लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। ठीक है। और धीरे धीरे उसका क्या हुआ है? उसका विकास हुआ है। और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया है। और धीरे धीरे मानव क्या करने लगा? विकास करने लगा। वह खेती करने लगा, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बना लिए थे। यानी धीरे धीरे मनुष्य में क्या होता गया? मनुष्य का विकास जो है वो होता चला गया। नेक्स्ट देखिए, पहला प्रश्न है धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धरा, पृथ्वी जो है ये धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सेकंड है ग्राम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो तद्भव क्या होते हैं? जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको तद्भव कहते हैं। और तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है पुस्तक शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो पुस्तक का समानार्थी लिखना है तो समान अर्थ पुस्तक का क्या होगा? किताब हो जाएगा। तो ये आप लिख देंगे। नंबर 4 है जन्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो जन्म का विलोम क्या होगा? मृत्यु। मृत्यु जो है वो जन्म का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो गद्यांश में एक संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। तो पुस्तक, ईश्वर, कोई भी संज्ञा शब्द आप लिख सकते हो। ठीक है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम क्या होता है? संज्ञा कहलाता है। तो पुस्तक जो है, ईश्वर, ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न 6 गद्यांश में से एक विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो विशेषण शब्द यानी जो विशेषता बताता है
उनको हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे पुरानी पुस्तक, तो पुस्तक की विशेषता पुरानी जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, विशेषण शब्द हो जाएगा। पुरानी क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांव को बसाना कब शुरू किया? अपने शब्दों में गांव के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो गद्यांश के अनुसार आदमियों ने 10,000 साल पहले गांव बसाना शुरू किया। अब आपको 3 वाक्य लिखने हैं अपने गांव के बारे में। तो जो भी आपके गांव की विशेषताएं हैं वो आप लिख सकते हो। कोई उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। नंबर 2, मेरा गांव बहुत ही सुंदर और बहुत हरा भरा है। तीसरा, मुझे मेरे गांव से बहुत प्यार है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी 3 शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, गद्यांश के अनुसार हमारी धरती लगभग कितनी पुरानी है? आपकी समझ से धरती की आयु कितनी होगी? तो गद्यांश के अनुसार हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। हमारे अनुसार धरती की आयु 5 अरब साल होगी। ठीक है, धरती की आयु कितनी रहेगी? धरती की आयु 5 अरब साल होगी। नेक्स्ट देखिए नंबर 9 है, गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया? अपने शब्दों में मानव विकास के बारे में लिखिए। तो गद्यांश के अनुसार धरती पर आदमी ने 5 लाख साल पहले जन्म लिया। उसके बाद धीरे धीरे आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया और खेती करना, औजार बनाना शुरू किया। तो ये मानव विकास की जो है बारे में आप लिख देंगे कि पहले तो धीरे धीरे आदमी ने गांव के बारे में जो है गांव को बसाना शुरू किया, धीरे धीरे फिर उसने वहाँ पे खेती करना, औजार बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, मानव का विकास हुआ। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है, गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? आप अपनी समझ से अक्षरों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज इंसान ने ही की है। आप अपनी समझ से 3 वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, पहला वाक्य हो जाएगा, यहाँ से आप लिख देंगे कि सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। दूसरा, अक्षरों से वाक्य बनते हैं जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं। और तीसरा, अक्षर जो है वो किसका निर्माण करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। तो ये 3 जो है वाक्य आप अक्षरों के बारे में लिख सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को इसके बारे में क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।